राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की 3 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। जो 3 वैरायटियों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा, इनकी बिल्कुल A to Z संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। कौन सी किस्म है, कितने दिन के अंदर पककर तैयार होगी, कौन कौन से राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, पकने की अवधि क्या है, किस समय से किस समय तक आपको इसकी बुआई करनी चाहिए, उत्पादन कैसा मिलेगा, रोग कैसे हैं, संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तीनों ही बहुत ही शानदार वैरायटियां हैं और इन वैरायटियों में से किसी भी किसान भाई ने यदि किसी वैरायटी का चयन किया है और उन्हें उसके कैसे उत्पादन मिले हैं, वे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो किस्म ले रहे हैं वो है किसान भाई हमारी करण वंदना DBW 187। बहुत ही शानदार और अच्छी वैरायटी है। पिछले काफ़ी समय से किसान भाइयों के बीच में ये बनी हुई है और इसने अच्छी पैदावार किसानों को निकाल करके दी है। इसकी पकने की अवधि की बात करूं तो 120 से लेके 125 दिन के अंदर ये वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। रोग इस वैरायटी के अंदर काफ़ी कम लगते हैं। और बीज की बात करूं कि 1 एकड़ में हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो 40 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास तक आपको बीज की आवश्यकता इस किस्म की पड़ने वाली है। बात करते हैं कौन कौन से राज्यों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसकी बुआई आप पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, असम में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन राज्यों के अंदर गेहूं की बुआई की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, उन सभी राज्यों में यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो ये शानदार पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। पौधे की ऊंचाई की बात करूं तो इसके पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। काफ़ी ज़्यादा हाइट नहीं है, एक नॉर्मल सी हाइट है किसान भाइयों। और इस हाइट के जो पौधे हैं ये बहुत ही कम गिरते हैं। बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की कि ये वैरायटी आपको कितना उत्पादन निकाल करके दे सकती है। तो लगभग 28 से लेके 30 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार इस किस्म ने किसान भाइयों को निकाल करके दी है। बात करें पानी की या सिंचाई की, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो लगभग 3 से लेके 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि मिट्टी आपकी अच्छी है, शानदार मिट्टी है, तब आपको मात्र 3 पानियों की ही आवश्यकता किसान भाइयों पड़ेगी। और यदि हल्की रेतीली मिट्टी है, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको 4 पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। बुआई के समय की बात करूं तो 1 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो ये आपको शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं अपनी दूसरी वैरायटी की। तो दूसरी वैरायटी जो है वो किसान भाइयों वो है हमारी श्री राम की सुपर 303। तो श्री राम सुपर 303 ये भी एक शानदार और अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के बारे में बात करूं तो ये आपकी अगेती और पछेती दोनों तरह की किस्म किसान भाइयों इसे आप मान सकते हैं। यानी कि यदि आप अगेती बुआई करते हैं तब भी आपको ये अच्छे रिजल्ट देती है, और यदि पछेती बुआई करते हैं तब भी ये आपको शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सकती है। यह एक प्रचलित किस्म है। और इसके यदि बीज की मात्रा की बात करूं तो 1 एकड़ में आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ सकती है। और यदि आप ज़्यादा पछेती बुआई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 50 किलोग्राम बीज भी लेना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। पकने की अवधि की बात करूं तो ये जो हमारी वैरायटी है ये लगभग 125 से लेके 130 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। पौधे की लंबाई की बात करूं तो इसकी जो पौधे की लंबाई है वो DBW 187 से भी छोटा इसका पौधा रह जाता है। यानी कि इसके पौधे की लंबाई 88 से लेकर के 90 सेंटीमीटर के आसपास तक किसान भाइयों रहती है, जो काफ़ी कम हाइट है। और इस हाइट का पौधा आसानी के साथ किसान भाइयों हल्की बारिश में या हल्के मौसम में जब गड़बड़ होती है तब ये नीचे नहीं गिर पाता है। इसके एक पौधे से आपको 10 से लेके 12 कल्ले यानी कि 12 टिल्डिंग तक ये निकाल करके दे देता है, जिससे इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पौधा अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ करता है। इस किस्म का जो दाना होगा वो मोटा होगा, वजनदार होगा और चमकीला किसान भाइयों रहता है। बालियां इसकी काफ़ी लंबी रहती हैं और मोटी बालियां आप इसकी देखने को मिल जाएंगी। इस गेहूं की जो रोटी होगी ये भी किसान भाइयों खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इसकी बुआई आप पंजाब में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, असम में कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं और महाराष्ट्र में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और जिन क्षेत्रों के अंदर गेहूं की बुआई की जाती है उन क्षेत्रों में भी यदि आप इसे लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सकती है। रोग किसान भाइयों इस किस्म के अंदर भी काफ़ी कम लगते हैं, जैसे कि भूरा रतवा हो गया, रस्ट हो गया, झुलसा रोग हो गया,
इन रोगों के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सहनशील वैरायटी किसान भाइयों बनाई गई है। उत्पादन देखा जाए तो श्रीराम सुपर 303 का जो उत्पादन है ये किसान भाइयों 24 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। अब इतना लंबा अंतर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यदि आप अगेती बुआई करते हैं तो इसकी पैदावार 28 से 30 कुंटल तक बड़े आसानी के साथ पहुँचाई जा सकती है। और यदि आप इसकी पछेती बुआई करते हैं तो पछेती बुआई में किसान भाइयों आपको 23 से लेके 24 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दे सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो रोगों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा ये सहनशील है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की कि कितने पानी की आवश्यकता इस वैरायटी को हमारी को पड़ती है। तो इस वैरायटी को किसान भाइयों आपको 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि 3 पानी आप समय रहते इसे लगा देते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। आपको इस किस्म के अंदर 1 से लेकर 2 स्प्रे करने होंगे। यदि 1 से 2 स्प्रे आप कर देते हैं और अपनी फसल के अंदर फंगस का और कीटों का अटैक नहीं आने देते हैं तो ये आपको अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। बात करते हैं अपनी तीसरी वैरायटी की। तो तीसरी जो वैरायटी है वो है किसान भाइयों हमारी करण नरेंद्र DBW 222। ये भी बहुत ही शानदार वैरायटी है। बीज की मात्रा की बात करूं तो 40 से लेके 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता इस वैरायटी की पड़ने वाली है। पकने की अवधि की बात करूं तो ये थोड़ी सी लेट किसान भाइयों पकती है, यानी कि 140 से लेके 145 दिन तक का समय इस वैरायटी के अंदर लग जाता है पकने में। बुआई की बात करूं तो इसकी जो बुआई है आप 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक इसकी बुआई करते हैं तो ये अगेती वैरायटियों में एक शानदार पैदावार आपको किसान भाइयों निकाल करके दे सकती है। सिंचाई की बात देखी जाए तो इस किस्म के अंदर आपको 3 से लेकर 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। यदि मिट्टी अच्छी है तो 3 पानी देने पड़ेंगे और यदि मिट्टी आपकी हल्की सी रेतीली या हल्की मिट्टी है तो वहाँ पर आपको 4 पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। बालियां देखी जाएं तो इसकी जो बालियां होंगी लंबी होंगी, अधिक दाने वाली होंगी और वजनदार इसकी बालियां रहती हैं जो आपको काफ़ी अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल करके दे सकती हैं। बात करें बीमारी की तो इस वैरायटी के अंदर जो रोग हैं वो किसान भाइयों बहुत ही कम लगते हैं। तो इस वैरायटी का आप यदि चयन करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत ही कम रोग देखने को मिलेंगे। बात करें कौन कौन से राज्यों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं तो इसकी बुआई बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और भी अन्य राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो बुआई के मामले में एकदम गजब की पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती है। अब बात करें इसकी पैदावार की, इसके उत्पादन की कि ये कितना उत्पादन हमें निकाल करके दे सकती है। तो ये वैरायटी हमें 26 से लेके 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार किसान भाइयों निकाल करके दे सकती है। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास खेत पहले खाली हो जाता है तो आप इसकी बुआई 25 अक्टूबर तक भी कर सकते हैं। यानी कि जो समय हमारा अक्टूबर के अंदर और अन्य वैरायटियां ऐसी नहीं है जो अक्टूबर में लगाई जा सकें, तो अक्टूबर में भी आप इसकी बुआई करके एक शानदार पैदावार किसान भाइयों निकाल सकते हैं। तो ये मेरी टोटल 3 वैरायटियाँ थी। आपको कौन सी वैरायटी ज़्यादा पसंद आई नीचे किसान भाइयों आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करें।